हेलो दोस्तों, वेलकम टू डू मेट्रो। दोस्तों, हम लोग रेलवे समान अध्ययन का ये पार्ट चला रहे हैं, सीरीज चला रहे हैं। तो दोस्तों, नेक्स्ट पार्ट हम लोग शुरू करते हैं और लास्ट में दोस्तों कुछ कुछ करवाता हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब पूछते हैं उस पेज का। तो दोस्तों, ये लास्ट में पूछा गया है, इस बार जो एग्ज़ाम हुआ था एनटीपीसी का, तो ये सब बहुत चांस है कि दोस्तों ये सब कुछ क्वेश्चन आए। और दोस्तों, हर क्वेश्चन का मैं डिस्क्राइब करता हूँ, तो वो आप लोग के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। तो ठीक है दोस्तों, बिना देरी के हम लोग शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन 177 पेज का है दोस्तों, एनटीपीसी 15 फरवरी का। भीम का फुल फॉर्म भारत इंटरफेस फॉर मनी है। क्या दोस्तों? भारत इंटरफेस फॉर मनी है। नरेंद्र मोदी भारत के वैसे प्रधानमंत्री हैं जिनका जन्म भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद हुआ था। ठीक है दोस्तों, नरेंद्र मोदी भारत के वैसे प्रधानमंत्री हैं जिसका बोला जा रहा है कि स्वतंत्रता के बाद इनका जन्म हुआ था और वो भी भारत के प्रधानमंत्री बने हैं। ठीक है दोस्तों, इससे पहले जितने भी प्रधानमंत्री बने थे वो स्वतंत्रता के पहले ही उनका जन्म हुआ था। पहला पर्यावरण दिवस 5 जून 1974 को ईस्वी को जो है मनाया गया था। पहला पर्यावरण दिवस दोस्तों कब मनाया गया था? 5 जून 1974 ईस्वी को मनाया गया था। एमबी का फुल फॉर्म क्या है? मेगाबाइट है। एमबी का फुल फॉर्म क्या दोस्तों? मेगाबाइट। बताया तो दोस्तों क्या क्या होता है? बीट से स्टार्ट होता है दोस्तों, बीट निब्बल से स्टार्ट होता है दोस्तों, निब्बल। ठीक है, निब्बल, फिर बीट, फिर बाइट, फिर होता है किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, हेक्साबाइट, ऐसे होता है दोस्तों। आप लोग देख लेंगे इसको अच्छे से। कोविड-19 के कारण भारत के कर्नाटक राज्य में पहला मृत्यु हुआ था। ठीक है दोस्तों, कोविड-19 जो आया था दोस्तों, जिसके कारण से पूरा विश्व दोस्तों से प्रभावित था और सबसे अधिक दोस्तों नुकसान अगर बोला जाए तो हम लोग की दृष्टि से तो हम लोग का बात है दोस्तों, क्योंकि हम लोग ने जितना काम किया और जितना हेल्प किया उसका रिस्पॉन्स अच्छा नहीं मिला दोस्तों। तो और करंट का न्यूज़ है दोस्तों, कितना 86 स्थान था दोस्तों हम लोग का कोविड-19 में दोस्तों। तो उस हिसाब से दोस्तों हम लोग को तो उतना रिस्पॉन्स नहीं मिला। उसमें दोस्तों भारत का जो सबसे पहला मौत हुआ था दोस्तों ये कर्नाटक में हुआ था। और पहला पेशेंट जो मिला था दोस्तों वो कहाँ मिला था दोस्तों? केरल में मिला था। सबसे पहला पेशेंट केरल में मिला था। कोल्हाटी भाषा महाराष्ट्र में बोली जाती है। ठीक है दोस्तों, पूछा जाए कोल्हाटी भाषा कहाँ बोली जाती है तो महाराष्ट्र में बोली जाती है। श्वसन को मेडुला ऑब्लांगेटा कंट्रोल करता है। जो श्वसन का दर्द होता है उसको कौन करता है? मेडुला ऑब्लांगेटा कंट्रोल करता है। ठीक है, दादाभाई नौरोजी 1892 से 95 में हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य थे। दादाभाई नौरोजी 1892-95 में हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य बने थे। 1980 में जर्मन और इटली के पुरातत्वविदों ने मोहनजोदारो में सतह अन्वेषण शुरू किया था। कब क्या था दोस्तों? 1980 में जर्मन और इटली के पुरातत्वविदों ने मोहनजोदारो की सतह में अन्वेषण शुरू किया था। 1857 का विद्रोह ना तो प्रथम था और ना ही राष्ट्रीय था और ना ही स्वतंत्रता संग्राम। यह कथन किसका था दोस्तों? आरसी मजूमदार का। ठीक है, ना प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, ना प्रथम राष्ट्रीय था, ये था आरसी मजूमदार का कथन था दोस्तों। भारत का पहला शिक्षा को समर्पित उपग्रह इडुसेट जी-सेट-3 है। क्या दोस्तों? इडुसेट जी-सेट-3 है। सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्ति होने वाली प्रथम महिला न्यायाधीश एम फातिमा बीवी थी। सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्ति होने वाली प्रथम महिला न्यायाधीश एम फातिमा बीवी थी। 124वां संविधान संशोधन कमजोर वर्ग के लोगों को 10% आरक्षण से संबंधित है। 124वां संशोधन किससे संबंधित है? तो कमजोर वर्ग के लोगों को 10% आरक्षण से संबंधित है। यह 124वां 124 संविधान संशोधन। अब नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, खेलो इंडिया यूथ गेम्स की शुरुआत नई दिल्ली में हुई थी। खेलो इंडिया यूथ गेम्स की शुरुआत कहाँ से हुई थी? नई दिल्ली से स्टार्ट हुई थी। संवेग परिवर्तन की दर बल के अनुपाती होता है और यह न्यूटन की गति का दूसरा नियम। ठीक है दोस्तों, संवेग इसको पी से डिनोट करते हैं। पी इक्वल टू होता है दोस्तों एम भी स्क्वायर होता है। तो वही बोल रहा है दोस्तों, संवेग परिवर्तन की दर बल के अनुपाती होता है और यह न्यूटन की गति का दूसरा नियम से संबंधित है। गांधी शांति पुरस्कार की शुरुआत 1995 में हुई थी। कब थी दोस्तों? 1995 में गांधी शांति पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। और 1995 से दोस्तों क्या हुआ था? इंटरनेट का शुरुआत हम लोग के भारत में हुआ था। उदयपुर को वेनिस ऑफ द ईस्ट कहते हैं। उदयपुर जो दोस्तों उसको क्या बोलते हैं? वेनिस ऑफ द ईस्ट बोलते हैं। स्टार्टअप इंडिया योजना की शुरुआत 16 जनवरी 2016 को हुई थी। स्टार्टअप इंडिया की योजना की शुरुआत कब हुई थी? 16 जनवरी 2016 से हुई थी। तो 16 याद रखेंगे दोस्तों, 16 जनवरी 16 को। यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय नैरोबी केन्या में।
भारत का मानव युक्त प्रथम अंतरिक्ष यान गगनयान है। भारत का प्रथम युक्त कौन सा दोस्तों मानव युक्त यान गगनयान है। अल-बरूनी ने अपनी पुस्तक किताब उल हिंद अरबी भाषा में लिखी थी। ठीक है दोस्तों, किताब उल हिंद किसकी लेखक है, तो वो अल-बरूनी की लेखक है और किस भाषा में लिखी थी, अरबी भाषा में। जम्मू कश्मीर जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक पर राष्ट्रपति ने 9 अगस्त 2019 को हस्ताक्षर किए थे। अब नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, अल-बरूनी ने पहली पुस्तक किताब उल हिंद अरबी भाषा में लिखी थी। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक पर राष्ट्रपति ने 9 अगस्त 2019 को हस्ताक्षर किया था। कब किया था दोस्तों, 2019 को। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक पर राष्ट्रपति ने 2019 को हस्ताक्षर किया था। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों, भारत और बांग्लादेश से संबंधित भूमि बंटवारा से लेकर 2015 में 100वां संविधान संशोधन हुआ था। भारत और बांग्लादेश के संबंधित भूमि बंटवारा को लेकर 2015 में 100वां संविधान संशोधन हुआ था। प्रोसेसर की स्पीड एम मेगाहर्ट्ज बोलिए या गीगाहर्ट्ज बोलिए में मापा जाता है। MSD या फिर GHz होता है, मेगाहर्ट्ज या गीगाहर्ट्ज में मापा जाता है। ठीक है दोस्तों, साबरमती नदी अरब सागर में गिरती है। साबरमती नदी जो दोस्तों कहाँ पे गिरती है, अरब सागर, जो कि पश्चिम में, भारत के पश्चिम में अरब सागर में गिरती है। भारत वनस्पति सर्वेक्षण का मुख्यालय कोलकाता में है। भारत वनस्पति सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ पे है, कोलकाता में। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों, ASCII का फुल फॉर्म क्या है, अमेरिकन। ठीक है दोस्तों, किसी फाइल को रीनेम करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है, F2 है। ठीक है दोस्तों, फाइल को अगर रीनेम करते हैं तो उसका शॉर्टकट कुंजी क्या है, F2 से उसको रीनेम किया जाता है। सूर्य और पृथ्वी एक दूसरे से सबसे दूर हो, ये क्या कहलाता है, अपसर कहलाता है। और ये कब होता है दोस्तों, 4 जुलाई को होता है। ये सबसे दूर स्थित होती है, 4 जुलाई को होता है। और उपसर बोलते हैं दोस्तों, जो कि 3 जनवरी को होता है। ठीक है, जो सबसे नज़दीक होता है उसे 3 जनवरी उपसर बोलते हैं, और अपसर 4 जुलाई को होता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज की घोषणा 26 जनवरी 1930 ईस्वी को की थी। ठीक है दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था दोस्तों लाहौर अधिवेशन में 1930 में, जिसमें कि जवाहरलाल नेहरू थे। वहीं पर दोस्तों पूर्ण स्वराज का घोषणा किया गया था। ठीक है दोस्तों, कांग्रेस पार्टी छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया था। और ये कब किया था दोस्तों, 1939 में। 1939 में एक्चुअली हुआ क्या था दोस्तों, ये मैं बताता हूँ। त्रिपुरा का अधिवेशन था दोस्तों, हरिपुरा 1938 में, और 1939 में दोस्तों त्रिपुरा का अधिवेशन था। इस अधिवेशन में दोस्तों सुभाष चंद्र बोस जी इधर से उठे थे, और उधर से दोस्तों सी पट्टाभी सीतारामैया जी उठे थे, जो कि गांधी जी के तरफ से उन्होंने उठा था, कांग्रेस की तरफ से। और इधर से दोस्तों सुभाष चंद्र बोस जी उठे थे। और दोस्तों हुआ यूँ कि उस अधिवेशन में जो चुनाव हो गया दोस्तों अध्यक्ष का, तो ये सुभाष चंद्र बोस को हुआ था, और ये जीत गए थे दोस्तों। ठीक है, जीतने के बाद दोस्तों कुछ खटासपूर्ण बात हुई गांधी जी से, और उनके रिस्पेक्ट में दोस्तों उसने क्या किया, अपने नाम को जो है वो पीछे हटा लिया, और सीतारामैया पट्टाभी सीतारामैया को जो है उसने अध्यक्ष की कुर्सी दे दी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसके बाद ही दोस्तों उसके बाद 1939 में दोस्तों वहीं पे कांग्रेस में ही दोस्तों फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना इसने किया था दोस्तों। ये थी पूरी घटना। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों, NaHCO3 का रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट है, बेकिंग सोडा इसको बोलते हैं। क्या दोस्तों, सोडियम बाइकार्बोनेट। फाइटर प्लेन उड़ाने वाली पहली महिला पायलट शिवांगी सिंह है। फाइटर प्लेन उड़ाने वाली कौन है दोस्तों, शिवांगी सिंह है। ग्लिसरॉल का IUPAC नाम क्या है, प्रोपेन 123 ट्रैवल है। क्या दोस्तों, ग्लिसरॉल का IUPAC नाम प्रोपेन 123 ट्रैवल है। नेक्स्ट आते हैं, जोग जलप्रपात कर्नाटक में। जोग जलप्रपात दोस्तों जो कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, जोग जलप्रपात, जो कहाँ पे दोस्तों, कर्नाटक राज्य में है। मंगल ग्रह पर जाने वाला प्रथम एशियाई देश भारत है। ठीक है दोस्तों, मंगल ग्रह पे अगर पूछा दोस्तों प्रथम एशियाई देश कौन है, तो वो भारत है दोस्तों। भारत यूएनओ में 1945 में शामिल हुआ। ठीक है दोस्तों, भारत जो है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में कब शामिल था, 1945 दोस्तों। ये 1945 कब हुआ था दोस्तों, 1939 दोस्तों, जबकि क्या बोलते हैं, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था दोस्तों 1939 से लेकर 1935 तक। उसके बाद ही दोस्तों जो है इन्होंने इसमें शामिल हुआ थी, भारत जो है शामिल हुआ था दोस्तों। माथुरी नृत्य तेलंगाना राज्य में स्थित है। कौन दोस्तों, माथुरी नृत्य जो है तेलंगाना राज्य में स्थित है। मानव शरीर में लवण का परिवहन प्लाज्मा द्वारा होता है। ठीक है दोस्तों, लवण जो उसमें जिससे दोस्तों क्या NaCl लवण बोलिए, नमक बोलिए, ये होता है, उसका परिवहन दोस्तों किसके द्वारा होता है, प्लाज्मा के द्वारा होता है। प्लाज्मा होता क्या दोस्तों, ये रक्त का एक भाग है जो कि तरल अवस्था में रहता है, चिपचिपा पदार्थ होता है तरल अवस्था में, वो प्लाज्मा दोस्तों।
संविधान का 69वां संशोधन 69वां संशोधन दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा देता है। ठीक है दोस्तों, पूछा जाएगा दोस्तों कि दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा किस आर्टिकल में? 69 आर्टिकल में, 69 संविधान संशोधन में, सॉरी दोस्तों, 69वां संविधान संशोधन में। कैलाश पर्वत तिब्बत में स्थित है। ठीक है दोस्तों, कैलाश पर्वत पूछा जाए कहाँ पे है, तो तिब्बत में स्थित है। 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटाया गया। ठीक है दोस्तों, पूछा जाएगा दोस्तों मौलिक अधिकार को सूची से कब हटाया गया? मौलिक संपत्ति को मौलिक अधिकार की सूची से कब हटाया गया? तो 44वां संविधान संशोधन के तहत हटाया गया था दोस्तों। जैव ईंधन पर राष्ट्रीय नीति को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य राजस्थान। ठीक है दोस्तों, जैव ईंधन पर बोल रहा है, राष्ट्रीय नीति को लागू करने वाला पहला राज्य कौन है? राजस्थान। SGST का फुल फॉर्म क्या है? स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। क्या दोस्तों? स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। एक होता है दोस्तों CGST जो कि सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। एक होता है IGST जो इंटरनेशनल गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है। 3 GST होता है दोस्तों। 15 अगस्त 1974 को पहली बार मुख्यमंत्री M करुणानिधि ने स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया। 15 अगस्त 1974 को पहली बार मुख्यमंत्री M करुणानिधि ने स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया था। भारत का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। कौन है दोस्तों? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भारत का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक है। India@gmail.com में यूज़र नेम इंडिया है। ठीक है दोस्तों, यूज़र नेम जो @ के पहले होता है दोस्तों उसे यूज़र नेम बोलते हैं। ये हो गया @ दोस्तों, और इसे gmail.com ये बोलते हैं, इंटरफेस बोलते हैं दोस्तों। तो यूज़र नेम जो दोस्तों @gmail.com के पहले या @ के पीछे जो भी होता है उसे यूज़र नेम बोला जाता है। बॉक्साइट एल्यूमिनियम का एक्स है। ठीक है, पता ही होगा दोस्तों बॉक्साइट किसका है? एल्यूमिनियम का एक्स है। VVPAT का फुल फॉर्म क्या है? वोटर वेरीफिएबल पेपर ऑडिट ट्रायल। क्या दोस्तों? वोटर वेरीफिएबल पेपर ऑडिट ट्रायल है। नेक्स्ट आते दोस्तों, कांग्रेस के पहले यूरोपीय अध्यक्ष कौन थे? जॉर्ज जूल थे। ठीक है दोस्तों, कांग्रेस के पहले यूरोपीय अध्यक्ष बोले या फिर पहले अंग्रेज अध्यक्ष बोले, कौन थे दोस्तों? जॉर्ज जूल थे दोस्तों। और ये दोस्तों किस ईस्वी को अध्यक्ष बने थे दोस्तों? 88 को बने थे दोस्तों। ठीक है, 1888 को दोस्तों जॉर्ज जूल बने थे प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष। और दोस्तों सेकेंड अंग्रेज अध्यक्ष बोलिए या फिर 2 बार अंग्रेज अध्यक्ष कौन बने थे? वो बने थे बेडरबन, जो कि 1889 में बने थे दोस्तों। 1889 में और 1910 में बने थे, जो कि बेडरबन थे, जो कि 2 बार अंग्रेज अध्यक्ष थे, वो था बेडरबन। 2 बार अंग्रेज, कौन ऐसा अंग्रेज है जो कि 2 बार अध्यक्ष बना था? तो बेडरबन, 1889 और 1910। ठीक है दोस्तों, और प्रथम बोलेगा तो वो जॉर्ज जूले थे। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी ने की थी। किसने की थी दोस्तों? दादा भाई नौरोजी ने की थी। और दादा भाई नौरोजी दोस्तों कब बने थे? अगर पूछा जाए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में दादा भाई नौरोजी कब अध्यक्ष बने थे? ये बने थे दोस्तों 1886 में। 1886, 1893 और 1906 3 जगह पे दोस्तों इसने अध्यक्षता की थी। ठीक है दोस्तों, और ये दोस्तों कब कब की थी? 1886 में। ठीक है दोस्तों, कलकत्ता में की थी 1886 में। एक की थी दोस्तों 1893 जो लाहौर में थी, और एक की थी 1906 में थी, ये भी कलकत्ता में थी। ठीक है दोस्तों, कलकत्ता, लाहौर और कलकत्ता में। अब नेक्स्ट आते दोस्तों, भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र तारापुर महाराष्ट्र में स्थित है। भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र पूछा जाएगा दोस्तों कहाँ पे है? तो तारापुर महाराष्ट्र में स्थापित है। 2011 जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में सर्वाधिक आदिवासी आबादी निवासी करती है। ठीक है दोस्तों, 2011 जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में जो सर्वाधिक आदिवासी जो है वहाँ पे निवास करता है मध्य प्रदेश में। अब नेक्स्ट आते हैं दोस्तों, विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति स्टैचू ऑफ यूनिटी है। विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति कौन है दोस्तों? स्टैचू ऑफ यूनिटी, जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की है। कहाँ पे दोस्तों? गुजरात में स्थित है। ठीक है, कौन नदी के किनारे दोस्तों? तो ये भगवान नदी के किनारे स्थित है। और इसकी ऊंचाई कितनी है दोस्तों? 182 मीटर। कितना दोस्तों? 182 मीटर इसकी ऊंचाई है। ठीक है दोस्तों, जिसके वास्तुकार थे दोस्तों राम वी सितार थे। अब नेक्स्ट आते दोस्तों, नेक्स्ट देखिए दोस्तों, FQDN। क्या दोस्तों? FQDN की फुल फॉर्म फुल्ली क्वालिफाइड डोमेन नेम है। क्या दोस्तों? फुल्ली क्वालिफाइड डोमेन नेम। जावा स्क्रिप्ट का ऑफिशियल नाम ECMA स्क्रिप्ट है। क्या दोस्तों? जावा स्क्रिप्ट का ऑफिशियल नाम ECMA स्क्रिप्ट है। बोरलॉग पुरस्कार कृषि एवं पर्यावरण के क्षेत्र में बेहतरीन कार्य के लिए दिया जाता है। बोरलॉग पुरस्कार दोस्तों किसके लिए दिया जाता है? कृषि एवं पर्यावरण क्षेत्र के लिए दिया जाता है।
कौन थे दोस्तों? नॉर्मन बोरलॉग थे, जो कि कृषि से संबंधित हैं, कृषि पर्यावरण के पहले ये थे नॉर्मन बोरलॉग। ठीक है दोस्तों। अब आते दोस्तों, और हम लोग के भारत में कौन थे दोस्तों? वो थे एम.एस. स्वामीनाथन। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने भारत छोड़ो प्रस्ताव 8 अगस्त 1942 को पारित किया। ठीक है दोस्तों। अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी ने भारत छोड़ो प्रस्ताव 8 अगस्त 1942 को पारित किया। अर्जुन पेड़ की छाल का उपयोग हृदय रोग के उपचार के लिए किया जाता है। ठीक है दोस्तों। अर्जुन पेड़ की छाल का उपयोग किसके लिए किया जाता है? हृदय रोग के उपचार के लिए किया जाता है। अनुच्छेद 243 ग्राम पंचायत की संरचना संबंधित है। अनुच्छेद 243 किससे संबंधित है? ग्राम पंचायत की संरचना संबंधित है। कांग्रेस अधिवेशन में वंदे मातरम गाने वाली पहली मुस्लिम महिला रेहाना तैयब जी है। कांग्रेस अधिवेशन में वंदे मातरम गाने वाली पहली मुस्लिम महिला कौन है दोस्तों? रेहाना तैयब जी। याद रखेंगे दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, पहली मुस्लिम महिला है दोस्तों रेहाना तैयब जी। उड़ीसा के लिंगराज मंदिर का निर्माण सोमवंशी राजा ययाति केसरी ने करवाया था। ठीक है दोस्तों। पूछा जाएगा दोस्तों, उड़ीसा के लिंगराज मंदिर का निर्माण दोस्तों किसने कराया था? तो ये कह रहा था दोस्तों ययाति केसरी। किस वंश से थे? सोमवंशी थे, सोमवंश के थे दोस्तों। 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को आयोजित संविधान सभा की प्रथम बैठक के अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। कौन थे दोस्तों? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। प्रथम बैठक हुई थी दोस्तों 1946 ईस्वी को। अच्छा दोस्तों, आगे देखते हैं नेक्स्ट। हिंदी को भारत की राजभाषा घोषित करने का प्रयास हेतु स्वतंत्रता सेनानी पुरुषोत्तम दास टंडन को याद किया जाता है। ठीक है दोस्तों। जो भारत में दोस्तों हिंदी को राजभाषा का दर्जा ही देगा, दर्जा, उसका दोस्तों प्रयास जो दोस्तों किसने किया था? पुरुषोत्तम दास टंडन। और दोस्तों ये पुरुषोत्तम दास टंडन यही थे दोस्तों जो कि राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे लास्ट अधिवेशन, जो कि आपको 1950 में हुई थी, 57वां अधिवेशन था दोस्तों। याद रखेंगे, टोटल हम लोग का अधिवेशन दोस्तों कितना हुआ राष्ट्रीय कांग्रेस का? 57 अधिवेशन। जो लास्ट अधिवेशन था दोस्तों वो कब हुआ था? 1950 को हुआ था दोस्तों। और उसी के दोस्तों अध्यक्ष थे कौन? पुरुषोत्तम दास टंडन। याद रखेंगे दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। परमाणु रिएक्टर में ईंधन के रूप में यूरेनियम 235 का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है दोस्तों। परमाणु ईंधन में किसका किया जाता है? यूरेनियम 235 का। अब नेक्स्ट आते हैं दोस्तों, अशोक मौर्य वंश का संस्थापक था, सॉरी शासक था दोस्तों। मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे दोस्तों? चंद्रगुप्त मौर्य थे। ठीक है दोस्तों। जिसका पुत्र था दोस्तों बिंदुसार, उसके पुत्र थे दोस्तों अशोक। मतलब चंद्रगुप्त मौर्य के पोते हुए दोस्तों अशोक। ठीक है। ये मौर्य वंश का शासक था दोस्तों। ठीक है। Ctrl+A ऑल सिलेक्शन का शॉर्टकट है। ठीक है दोस्तों। जैसे कि कुछ भी, जैसे कि यहाँ पे लिखा है दोस्तों, अब इसको हमको सेलेक्ट करना है दोस्तों, ये पूरा को हमको सेलेक्ट करना है, तो इसको दोस्तों कर्सर से इसको खींच के और सेलेक्ट ए डाल देंगे दोस्तों, तो ये पूरा का पूरा हमको सेलेक्ट हो जाएगा दोस्तों। तो वही बोला दोस्तों, Ctrl+A ऑल सिलेक्शन का शॉर्टकट है। 100 निब्बल 400 बिट्स के बराबर होता है दोस्तों। 100 निब्बल किसके बराबर होता है? 400 बिट्स के बराबर होता है। एक बाइट बराबर दोस्तों 4 निब्बल होता है, वो भी याद रखेंगे। बायोस BIOS का फुल फॉर्म क्या है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम है। क्या दोस्तों? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। 200 रुपये के नोट के पीछे किसका यह है दोस्तों? सांची स्तूप, मध्य प्रदेश का चित्र बनाया गया। याद रखेंगे दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब दोस्तों। 2000, 500, 200, 100 रुपये में दोस्तों किसका है? रानी की वाव का चित्र है दोस्तों। ठीक है। और 2000 के रूप में अगर पूछा जाए दोस्तों तो वो किसका है दोस्तों? मंगलयान का चित्र दिया गया है। ठीक है दोस्तों, ये सब याद रखेंगे। NH-48 का विस्तार दिल्ली से चेन्नई तक है। NH-48 का विस्तार कहाँ से दोस्तों? दिल्ली से चेन्नई तक है। संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से संबंधित है। ठीक है दोस्तों। संतोष ट्रॉफी पूछा जाएगा दोस्तों किससे संबंधित है? तो फुटबॉल से संबंधित है। टिहरी बांध भागीरथी नदी पे है। किस पे दोस्तों? टिहरी बांध भागीरथी नदी पे है। मलेरिया के संचरण संबंधी खोज के लिए रोनाल्ड रॉस को नोबेल पुरस्कार दिया गया। ठीक है दोस्तों। मलेरिया के संचरण के संबंधी खोज के लिए किसको दोस्तों? रोनाल्ड रॉस को जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया। नाभिकीय भौतिकी का जनक अर्नेस्ट रदरफोर्ड को माना जाता है। ठीक है दोस्तों। नाभिकीय भौतिकी का जनक किसको माना जाता है? अर्नेस्ट रदरफोर्ड को। अक्रिय गैस रेडोन रेडियोधर्मिता प्रकृति की है। अक्रिय गैस दोस्तों जो रेडोन है वो रेडियोधर्मी प्रकृति की है। ये अक्रिय गैस था दोस्तों रेडोन। और जो एक ऐसा गैस है दोस्तों जो कि हमारे वायुमंडल में ये नहीं पाया जाता दोस्तों। ठीक है। जो भूकंप आती है दोस्तों उससे ये गैस जो है दोस्तों रेडोन निकलती है दोस्तों। तो याद रखेंगे दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट है। कौन सा ऐसा गैस है जो कि हमारे वायुमंडल में नहीं पाया जाता है? तो वो रेडोन गैस है दोस्तों। और रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला पंजाब शहर में है। कहाँ दोस्तों? रेल कोच फैक्ट्री जो दोस्तों वो कपूरथला जो कि पंजाब में है
उस शहर में स्थित है रेल कोच फैक्ट्री। डेक्कन ओडिसी एक लग्जरी ट्रेन है। ठीक है दोस्तों, पूछा जाता है डेक्कन क्या है, डेक्कन ओडिसी तो एक लग्जरी ट्रेन है। कल्पना वन मौसम विज्ञान संबंधी उपग्रह है। ठीक है दोस्तों, कल्पना वन याद रखेंगे दोस्तों, किससे संबंधित है, मौसम विज्ञान संबंधी उपग्रह। ऐसे याद रखेंगे दोस्तों, कल्पना चावला जो थी, जो कि हमारे भारत की थी, बहुत दुख की बात थी दोस्तों, जो कि एयर क्रैश हुई थी दोस्तों, जिसमें कि वो उनका मौत हो गया था। तो उसे याद रखें दोस्तों, उसी से याद कर लीजिए, कल्पना चावला, कल्पना वन, जो कि मौसम में थी, मौसम में ही मर गई बेचारी। तो मौसम विज्ञान से संबंधित उपग्रह है। ठीक है दोस्तों, लाल पांडा का भोजन बांस की पत्तियां हैं। ठीक है दोस्तों, लाल पांडा जो होता है, जो पांडा होते हैं, लाल पांडा का भोजन क्या है दोस्तों, बांस की पत्ती है। तमस तमस उपन्यास, तमस उपन्यास के लेखक कौन है, भीष्म साहनी है। ठीक है दोस्तों, तमस उपन्यास के लेखक भीष्म साहनी है। द्रव नाइट्रोजन का क्वथनांक 119 डिग्री सेल्सियस है। द्रव नाइट्रोजन का क्वथनांक जो दोस्तों वो 119 डिग्री सेल्सियस है। कोमागाटा मारू, कोमागाटा मारू एक जापानी जलयान है। क्या दोस्तों, जापानी जलयान है कोमागाटा मारू, जो कि दोस्तों इसके बारे में कुछ नहीं बताता हूँ। कोमागाटा दोस्तों लाला जो ये दोस्तों कोमागाटा मारू आपको जापान से लिया गया था, जो कुछ आदमी वहाँ से भारतीय थे उसमें से आया गया था दोस्तों, और वहाँ से दोस्तों सैन फ्रांसिस्को आया गया, जहाँ पे कि उसको वहाँ पे उतरने नहीं दिया गया दोस्तों। तो फिर वहाँ से वापस आते हुए दोस्तों तब आए थे यहाँ पे कलकत्ता के बजबज बंदरगाह, जो बजबज बंदरगाह दोस्तों कलकत्ता में, वहाँ पे आया था। और वहाँ पे भी दोस्तों कुछ आदमियों को वहाँ पे अंग्रेजों द्वारा जो मार दिया गया, और कुछ आदमी ही मात्र रह पाए। तो ये दोस्तों कोमागाटा मारू का एक स्टोरी था दोस्तों, जापान जल गया था दोस्तों। ठीक है दोस्तों, और ये कौन हायर किया था, तो इसको कौन मतलब कौन भारतीय थे जो कि इसका नेतृत्व किया था, ये आप लोग कमेंट करेंगे दोस्तों। कोमागाटा मारू का नेहरू देशभक्त हैं जबकि जिन्ना राजनीतिक, ये कथन किसका है, मोहम्मद इकबाल का। मोहम्मद इकबाल वही दोस्तों जो कि क्या लिखा था दोस्तों, एक गीत गाया था दोस्तों मोहम्मद इकबाल ने। ठीक है, उसके द्वारा कही गई थी दोस्तों ये, नेहरू देशभक्त हैं जबकि जिन्ना जो है राजनीतिक है। ठीक है, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये दोस्तों इसका लिखा गया मोहम्मद इकबाल का। मोनाजाइट थोड़ियम का एक एक्स है। ठीक है दोस्तों, मोनाजाइट अगर पूछा जाए दोस्तों किसका एक्स है, तो थोड़ियम का एक्स है। ठीक है दोस्तों, तो आज का पार्ट पूरा हुआ, और कुछ क्वेश्चन मैं पूछ लेता हूँ जो कि इस पे से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जिसकी संभावना दोस्तों ज़्यादा है कि एग्जाम में पूछा जाए, बार बार वही सब क्वेश्चन रिपीट होते हैं दोस्तों। तो मैं पूछता हूँ दोस्तों, तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का कुछ क्वेश्चन। अर्जुन पेड़ की छाल का उपयोग किस रोग के लिए किया जाता है, किस रोग के उपचार के लिए, हृदय रोग के उपचार के लिए। पहला पर्यावरण दिवस कब मनाया गया था, 5 जून 1974 को। अल-बरूनी की पुस्तक किताबुल हिंद किस भाषा में लिखी गई थी, अरबी भाषा में। दोस्तों अल-बरूनी जो थे वो एक लेखक थे, इतिहासकार थे, और ये दोस्तों किसके साथ में आए थे, ये आए थे दोस्तों, बोले दोस्तों किसके दरबार में, किसके साथ में आए थे, जिसने दोस्तों भारत पे 17 बार आक्रमण किया था। किसके कौन थे दोस्तों, जिसके दरबार में जिसके साथ आए थे, वो दोस्तों मोहम्मद गजनी थे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं, खेलो इंडिया यूथ गेम्स की शुरुआत कहाँ से हुई थी, दिल्ली से हुई थी। संपत्ति के अधिकार को जो है दोस्तों मौलिक अधिकार से कब हटाया गया, कौन संविधान संशोधन में, 44वां संविधान संशोधन। नाभिकीय भौतिक का जनक किसको माना जाता है, अर्नेस्ट रदरफोर्ड को। द्रव नाइट्रोजन का क्वथनांक क्या होता है, -119 डिग्री सेल्सियस। ग्राम पंचायत की संरचना किससे संबंधित है, कौन आर्टिकल से, आर्टिकल 243 243। ASCII का फुल फॉर्म क्या है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज।
दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा कब दिया गया? 69वां संविधान संशोधन 69वां में। जर्मनी और इटली के पुरातत्वविदों ने मोहनजोदारो में सतह अन्वेषण शुरू किया था किस ईस्वी में? 1980 में। वेनिस ऑफ द ईस्ट किसे कहा जाता है? उदयपुर को। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता में। भारतीय राष्ट्रीय आय की गणना सर्वप्रथम किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने। जोग जलप्रपात कहाँ पे है? कर्नाटक में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज की घोषणा कब की गई थी? 26 जनवरी 1930 को। कृषि एवं पर्यावरण के क्षेत्र में बेहतर कार्य करने के लिए कौन पुरस्कार दिया जाता है? बोरलॉग पुरस्कार। नॉर्मन बोरलॉग से संबंधित है दोस्तों। परमाणु रिएक्टर में ईंधन के रूप में किसका यूज होता है? यूरेनियम 235 का। लाल पंडा का भोजन क्या है? बांस की पत्तियां। रेडॉन कौन सी गैस है? अकड़ीय गैस है, रेडियोधर्मिता प्रकृति की। भारत का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक कौन सा है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। 1857 का विद्रोह न तो प्रथम था और न ही राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था, यह कथन किसका है? आरसी मजूमदार। कोल्हाटी भाषा कहाँ बोली जाती है? महाराष्ट्र में। ठीक है दोस्तों, आज का ये पाठ खत्म हुआ। आशा करता हूँ कि आप लोग को ये सीरीज अच्छी लग रही होगी। तो दोस्तों इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। नेक्स्ट पार्ट में फिर से मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद।